श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी नित्य पूजा शेयर कर रही हूँ कि प्रतिदिन मैं किस प्रकार से पूजन करती हूँ घर के मंदिर में। माघ महीना भी चल रहा है और माघ महीने में हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो सुबह का समय है, लड्डू गोपाल को यहाँ मैं गर्म दूध पिला रही हूँ। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद लड्डू गोपाल को दूध पिला लेती हूँ। उसके बाद मंदिर से आने के बाद फिर मैं घर की पूजा करती हूँ। तो अब मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी शुद्ध जल से। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अन्य दिनों में भी हमें लड्डू गोपाल को जो है तिल से स्नान कराना चाहिए। माघ मास में जल में डाल के तिल स्नान करा देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि तिल जो है हमारे नारायण के पसीनों से ही उत्पन्न है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं एक टॉवेल रखती हूँ जिससे अच्छे से मैं उन्हें सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैं इन्हें अब इत्र सेवा देती हूँ। देखिए, इत्र सेवा जो होती है ना, हम सभी को देना चाहिए। जैसे हम तैयार होते हैं, स्नान करते हैं और इत्र लगाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे भगवान भी होते हैं। तो अगर आप उन्हें स्नान, इत्र और अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं तो वह बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब लड्डू गोपाल का इत्र सेवा हो चुकी है। अब इन्हें मैं वस्त्र धारण, मुकुट और जो भी इनके श्रृंगार का सामान है सब मैं इनको तैयार कर देती हूँ। रात में मैं इनको रजाई गद्दे पे सुलाती हूँ और दिन में मैं इस तरीके से इनका आसन तैयार करती हूँ। स्नान कराने के बाद, इन्हें श्रृंगार कराने के बाद मैं इन्हीं पर बैठा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं शंकर भगवान को स्नान, फिर सारे देवी देवता को आचमनी से स्नान करा देती हूँ। लड्डू गोपाल को पहले कर देती हूँ क्योंकि छोटे बाल स्वरूप हैं। लड्डू गोपाल की सेवा टाइम से होना देखिए ज़रूरी होता है। और नारायण की पूजा करें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब लड्डू गोपाल को लाल कुमकुम लगाऊंगी, पीला चंदन लगाऊंगी, अक्षत लगाऊंगी। उसके बाद मैं इनको पुष्पों से, तुलसी के माला से श्रृंगार कर देती हूँ। तुलसी न लड्डू गोपाल और नारायण की बड़ी प्रिय है। तुलसी इनके पास हमेशा होनी चाहिए। उसके बाद इनके पास मैं बांसुरी, गाय, गौ माता सब रख देती हूँ ताकि हमारे लड्डू गोपाल एकदम प्रसन्न रहें दिन भर। उसके बाद भोग में मैं कभी कभी नाश्ते में, जैसे आज मैं दलिया बनाई हूँ तो लड्डू गोपाल को आज मैं दलिया खिला दूँगी। उसके बाद स्ट्रॉबेरी आया हुआ है, फल में बच्चे मेरी खाते हैं तो मैं लड्डू गोपाल को स्ट्रॉबेरी भी खिलाऊँगी आज। तो जो आप नाश्ता में सात्विक बनाते हैं, स्नान कराने के बाद बनाते हैं, तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो मैं स्नान के बाद ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ, बिना स्नान के रसोई घर में नहीं जाती हूँ। अब मैं लड्डू गोपाल को जल भी पिला देती हूँ। मीठा खाने के बाद जैसे हम सभी को जल की इच्छा होती है, वैसे हमारे गोपाल को भी जल पास में ज़रूर रख देना चाहिए। अब बारी आ गई हमें भगवान शिव को स्नान कराने की। तो यहाँ मैं रात भर तांबे के पात्र में जल रखती हूँ, रुद्राक्ष डाल के, फिर भगवान शिव को स्नान करा देती हूँ। और स्नान कराने के बाद इस पात्र का जो जल होता है सब परिवार सहित ग्रहण भी करती हूँ, पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। उसके बाद फिर किसी वृक्ष में समर्पित कर देती हूँ। अब भगवान शिव को भी मैं स्नान कराने के बाद इस प्रकार से इन्हें सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनका श्रृंगार करती हूँ और जो देवी देवता मैंने रखे उनको सब आचमनी से स्नान करा देती हूँ। जितना हम भगवान से भाव से जुड़ते हैं ना, उतना ही हमारे भगवान भी हमारे भाव से जुड़ जाते हैं। नंदी जी भी समक्ष बैठ चुके हैं। अब सारे देवी देवता को मैं आचमनी से स्नान करा लूँगी। शनिवार का दिन था तो मैं पीपल के वृक्ष में भी दिया जला करके आ चुकी हूँ। शनिवार के दिन जो है हम सभी को पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आपके घर से संकट, दुर्घटना, कोई भी परेशानी जो आती है ना, वो शनि महाराज होते हैं। भगवान शिव के ही रौद्र रूप शनि महाराज होते हैं। और साथ ही आप तेल का दिया जला लेते हैं तो सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो मैं सुबह परिक्रमा लगा करके, पूजन करके, तब मैं घर के मंदिर की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैं भगवान शिव को अब जो है धतूरा मदार मिल जाता है तो मैं रख लेती हूँ। उसको भी धीरे धीरे जब सुबह मंदिर में भी चढ़ाई और यहाँ भी भगवान शिव का जो है श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करने के बाद उसके बाद मैं फिर जो है सारे भगवान को भी जो है भोग लगाती हूँ। पहले लड्डू गोपाल की मैं सेवा कर लेती हूँ ताकि लड्डू गोपाल को प्राप्त हो जाए, फिर सारे देवी देवता को मैं पूजन करूँ। अब मैं यहाँ जो है आचमनी करूँगी। अब लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी दे रही हूँ। जो भी मैं अपने बच्चों के लिए फल मंगाती हूँ पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए निकाल लेती हूँ ताकि सबसे छोटे हमारे लड्डू गोपाल हैं घर के। और हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनका सेवा अगर हम बच्चों की तरह करते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अब सबको इत्र सेवा में दे चुकी हूँ। अब मैं दीपक जलाने की बारी आ चुकी है। यहाँ मैं आज लंबी बाती का दिया जला रही हूँ और यहाँ गाय के घी का दीपक जलाऊंगी। आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं। और शाम के समय मुझे सुंदरकांड का पाठ भी करना है। शनिवार, मंगलवार, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ जब से हनुमान जी की चमत्कारी हुई तब से महादेव की कृपा से सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हो गया।
तो अब यहाँ देखिए भगवान की अब इस तरीके से आरती उतार लूँगी। जब भोग श्रृंगार आचमनी कर लेते हैं तब हमें दीपक से आरती, धूपबत्ती से आरती भगवान को दिखाना चाहिए। उसके बाद फिर आचमनी करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि आप प्रसाद और भोग को स्वीकार कर लीजिए, मेरे भूल चूक गलती को क्षमा करिए, आप प्रसन्न हैं या नहीं, ये ज़रूर पूछना चाहिए। देखिए प्रतिदिन जब भी हम कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, जब हम भोजन खिलाते हैं तो हम ये पूछते हैं ना कि आपको कैसा लगा, अच्छा था या नहीं। तो ऐसे हमें अपने भगवान से भी बोलना चाहिए कि आपको मेरी पूजन से प्रसन्न है या नहीं, आप मेरे भोग से प्रसन्न हैं या नहीं, आप मेरे पूजन को स्वीकार करिए, भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। ये प्रतिदिन बोल देना चाहिए। तो मेरा पाठ हो चुका था, मंत्र जाप हो चुका था, तो मैं अब जो है आरती करूँगी भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम करके मैं प्रतिदिन आरती भी करती हूँ और क्षमा प्रार्थना संस्कृत में श्लोक करती हूँ। फिर उसके बाद फिर जो है मेरी पूजा समाप्ति होती है। फिर यहाँ डमरू का नाद मैं प्रतिदिन बनाती हूँ, क्योंकि डमरू का जो नाद होता है ना भगवान शिव को बड़ा प्रिय होता है। तो एक हाथ से जब नहीं बज पाता तो मैं फिर आरती को नीचे रखती हूँ और घंटी और जो है डमरू को लेके दोनों हाथों से तेजी से बजाती हूँ, बम बम बोले का नारा लगा देती हूँ। तो इससे हमारे जो शिव जी हैं वो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रतिदिन जो है मैं सुबह की जो पूजा होती है मेरे घर के मंदिर की होती है वो इसी प्रकार से होती है। और माघ महीना चल रहा है तो तिल आप डाल के प्रतिदिन भगवान का स्नान कराइए और आप भी स्नान करिए, तिल का दान करिए और तिल का भोग हफ्ते में एक दिन माघ महीने में ज़रूर लगा लिया करिए, जिससे भगवान को तिल का चीज़ें आपको प्राप्त होती रहे। तो अब ये जो जल स्नान का है ना, स्नान का जल मैं अब जो है आधा रख लेती हूँ लोटे में और आधे पूरे घर में छिड़काने के बाद वृक्ष के नीचे डाल दूँगी। उसके बाद जो है अब मैं इस जल को प्रसाद के रूप में 3 बार आचमनी कर लेती हूँ, ताकि हमारे जो शरीर में रोग है, दोष है, सब चीज़ें हैं, महादेव सब समाप्त करें, उनकी कृपा भक्ति उनकी अनंत हमारे ऊपर हो। तो इस तरीके से मैं आचमनी करती हूँ, फिर बच्चों को भी देती हूँ। उसके बाद फिर जो है क्षमा प्रार्थना, फिर पृथ्वी पर जल गिराने के बाद फिर मैं इस तरीके से प्रणाम करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी नित्य पूजा होती है। तो यही वीडियो मैंने आपको शेयर किया और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक भी होगी। और आप भी भगवान की पूजा प्रतिदिन नित्य किस प्रकार से करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय।